हम क्लास 10th एनुअल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनुअल रेगुलर 2025 की मॉडल पेपर के बारे में, जो कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं इस साल की, उनके लिए कैसे पेपर आएगा सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट्स के पेपर को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहले आपको जो टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, वो दिया जाएगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स आपको 80 में से आएंगे। तो सबसे पहले आपको 20 जो सेक्शन ए होगा पेपर में, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे ये आपको 1 मार्क्स की होंगी, यानी कि 20 मार्क्स आपको उठाने हैं। 20 मार्क्स पहले, ये मतलब आसान है, डू एज डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली इन 1861? ऑप्शन इज काउंट कैमिलो डी कैवर, बिस्मार्क, गैरिबाल्दी, विक्टोरियो एमिलो सेकंड। दैट इज द करेक्ट आंसर इज विक्टोरियो एमिलो सेकंड। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। ये हमें ट्रू बताना है या फॉल्स। ये क्या है? ये ट्रू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वाज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड? 1929 में इंडियन कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ? लखनऊ। ऑप्शन है लखनऊ, लाहौर, अमृतसर, बॉम्बे। जो करेक्ट आंसर इज लाहौर में 1929 में जो सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद सेटअप इन 1858? पहला ऑप्शन है 1859, सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड 1860, 1861। द करेक्ट आंसर इज 1861। द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन्स इन 1929। Next question is, IMF stands for International Military Force. Option A. Option B, Indian Monetary Fund. Option C, International Monetary Fund. Option D, none of these. The correct answer is International Monetary Fund. Guilds were associates of producers. It is true. ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? जेम्स वाट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जेम्स वाट आएगा। ठीक। और रेंडपिस्ट वाज एन डेडली डिजीज? आई डोंट नो अबाउट द आंसर। Gilly erosion is commonly in Chambal Basin, Ganga Basin, Rajasthan hilly regions. The correct answer is Ganga Basin. Which one of the following is a biotic resource? Options are land, water, human beings, rocks. The correct answer is human beings. Which is the India's oldest oil producing state? Jharkhand,
Arunachal Pradesh, Karnataka, Assam. The correct answer is Assam. Next question is, rule of law is known as democracy. डेमोक्रेसी आएगा इसको, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ डेमोक्रेसी है। A democratic government is a dash government. Option: powerful, repressive, fruitful, legitimate. That is legitimate. Next question is, the Jammu and Kashmir Reorganization Act came into force on which effect? Came into force on with effect from? इसका आंसर आएगा, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 31 जनवरी 2019, 31 अक्टूबर 2019, 31 दिसंबर 2019, 5 अगस्त 2020. The correct answer is 31 October 2019. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एमसीक्यूज, वो भी आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिएगा, ताकि जो उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसकी टोटल 2 मार्क्स है शायद, तो उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज, आप इसमें LG लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लिख सकती हो, सेंटर भी लिख सकती हो, ज़्यादा बेटर रहेगा ये LG, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, floriculture deals with cultivation of flowers and ornamental plants. That it is true or false? It is true, ठीक। Next question is, full form of PMEGP, that is Prime Minister's Employment Generation Program, ठीक। Prime Minister's program. Prime Minister's Employment Generation is the full form of PMEGP, ठीक। उसके बाद strengthening of old buildings is called as strengthening of old buildings is called as retrofitting. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो करेक्ट वन इज, चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। Next question is, Maafinama was written by the Diobai Pent. It is false, ठीक है। लिखी किसने थी माफीनामा? रहमान राही ने लिखी थी, रहमान राही ने
जो माफ़ीनामा है उसने लिखी है। ये स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन 1927, 1939, 1944, 1948. The correct answer is 1944. Next question is, last one is, POCSO Act came into force on 14th November 2012 AD. It is true. अब सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके मार्क्स हैं 3, यानी कि इन नोट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 60 वर्ड्स ईच, यानी कि इसमें से आपको 40 to 60 वर्ड्स लिखने हैं आंसर में। तो इसके मार्क्स कितने हैं? 3 मार्क्स। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। वाई Next question is question number 3. Why did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labors or machines? It is very very important question. It is taken from the age of industries. ठीक है। और what is meant by the ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। जो ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्वेश्चन है, ये लिया गया है ग्लोबल जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 शायद है, उसमें से लिया गया है। उसमें से चॉइस आपको दी जाएगी। आई विल डिस्कस द पेपर पैटर्न, आई विल डिस्कस द सिलेबस लेटर ऑन इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। सिलेबस के रिगार्डिंग देखना चाहते हो तो टाइप करो सिलेबस। अगर किसी और पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो उसका नाम लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who have technical and economic development led to the more consumption of resources? I will repeat. Who have technical and economic development led to more consumption of resources? जियोग्राफी से लिया गया है। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आपको पता नहीं कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या फ़र्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, discuss the steps to be taken to minimize governmental degradation by industries. ये भी ज्योग्राफी से ही शायद दिया गया है। What is the main difference between a federal form of government and unitary one? Explain with an example. ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये किस चैप्टर से, जो 7th वाला क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर से लिया गया है आपकी पॉलिटिकल साइंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन। इट इज इम्पॉर्टेंट। विच आर द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, नेम देम। कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंदुस्तान भारत में, उनके नाम लिखने होंगे, आपको लिखने हैं। व्हाट शुड बी द कंस्टेंट ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में क्या क्या होता है उसका नाम, उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है आपके पेपर में इस साल। सेक्शन सी के 5 मार्क्स है। इस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 130 वर्ड्स ईच। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
briefly trace the process of German unification के बारे में आपको लिखना है, जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुई। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए कि इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, ठीक, पावर शेयरिंग से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 15 राइट ए ब्रीफली नोट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से लिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो है ये पैराग्राफ, ये पैसेज जो है ये आपको ली गई है आपकी बुक में से प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। इसके 5 मार्क्स हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के। तो ये आपको पैसेज पढ़नी है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। ठीक, ये आप पास करके पढ़िएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और सेक्शन डी मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इंडिकेट द फॉलोइंग इन ए गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम सी पोर्ट आपको प्लॉट लोकेट करना है। और दूसरा मेरे को सी पोर्ट केरला सी पोर्ट आपको प्लॉट करना है। और बी वाला है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एंड लेबल 2 फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और द